एकदम ही क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए ना आपको आटा गूंथना होगा, ना घंटों तलने में टाइम देना होगा। एकदम ही बहुत ही इजी इतना खस्ता कचौड़ी मिल जाए खाने को तो क्या बात है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लखनऊ की फेमस ब्रेड की कचौड़ी, जो कि बहुत ही आसान होते हैं बनाना, जो कि ब्रेड से बनती है, एकदम झटपट से बन जाती है। तो आज मैं उसी की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, और उसके साथ एकदम फ्राई वाली मिर्ची, जो कि मजा ही आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए बनाने के लिए ज्यादा देर ना करते हुए किचन की ओर चलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो जो नए हमारे साथ देख रहे हैं वो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का, और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। और फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को उबाल के लिया है, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए, क्योंकि इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। जो ठंडे होंगे तभी अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट करना होगा। तो बहुत ही एकदम इजी इसके मसाले बनते हैं आलू के, जो कि एकदम ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से 1 घंटे पहले उबाल के रख लीजिएगा। उसके बाद छिलके हटा के कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करने, देख सकते हैं इस तरह से। और सारे पीसेस को हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए ना हो यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे जब भूनेंगे, मसाले बनाएंगे, तो एक दूसरे में चिपके अगर रहेंगे तो सारा चोखा बन जाएगा, भरता बन जाएगा। इसीलिए इसके हमें अलग अलग इसे कर लेना होगा। चलिए अब यहाँ पे बनाने के लिए चलते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग तो करना ही पड़ता है। कुछ भी बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहनत हम भी कर लेते हैं यहाँ पे कटिंग चॉपिंग। तो यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च लगेगी, ज्यादा कुछ चीजें जिसमें लगती नहीं है, और हरा धनिया की तो चटनी बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पे अदरक को काट लीजिए और हरी मिर्च को चॉप कर लीजिए। तो जब तक यहाँ पे कटिंग चॉपिंग हो रही है, आप जो भी हमारे साथ देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है नई नई रेसिपीज लाने के लिए आपके लिए, और हमारी अच्छा भी लगता है। तो जो भी हमारे साथ पुराने जुड़े हैं, प्लीज एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, छोटा सा लाइक, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए यहाँ पे कटिंग चॉपिंग हो गई। यहाँ पे देखिए हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अदरक को आप कद्दूकस कर सकते हैं या इस तरह से चॉप कर सकते हैं। इस वाले कचौड़ी में लहसुन प्याज की कोई इस्तेमाल नहीं होती है, पर स्वाद जबरदस्त रहती है। तो चलिए यहाँ पे कटिंग चॉपिंग तो हो गई। अब यहाँ पे एक मसाला बना लेते हैं। तो एक फ्राई पैन को गर्म करेंगे या कढ़ाई को, उसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे, जिससे कि मसाला जले ना, और मसाले का जो फ्लेवर है वो लॉक भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच धनिया खड़ा, आधा चम्मच जीरा, काली मिर्च डालेंगे 8 से 10, थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 लौंग ले लीजिए, और यहाँ पे बड़ी इलायची लेंगे 1 या 2 ले लीजिए, और यहाँ पे सौंफ लेंगे 1 चम्मच, हरी वाली सौंफ जो खाने में इस्तेमाल होती है। अब इसे हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, पर मैंने यहाँ खलबट्टे में इसे कूट लिया है, जिससे कि दरदरा परफेक्ट बन जाती है। अगर आपके पास खलबट्टे ना हो तो मिक्सी जार में पल्स मोड में इसे दरदरा पीस लीजिएगा। बहुत ही अच्छे यहाँ पे मसाले तैयार हो गए, देख सकते हैं आप। एकदम गर्मा गर्म जब कूटेंगे और नमक के साथ जब डालेंगे, तो इसका जो फ्लेवर है वो लॉक हो जाएगा, जो कि एकदम फ्लेवर बरकरार रहेगी। अब चलिए यहाँ पे आलू की फिलिंग बनाने के, तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। तेल गरम हो जाए, 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अदरक हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डालिए। मैं यहाँ पे ज्यादा ही क्वांटिटी में मिर्ची डाली हूँ, 4 से 5 मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे जब अदरक हरी मिर्च भून जाए थोड़ा सा, तब इसमें आलू को हम डाल देंगे। आलू को थोड़ा देर के लिए हमें भूनना है, अच्छे से भूनिएगा, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाए, टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए। तो आलू को भून जाने के बाद हम जो मसाला हमने तैयार किया था, जो इसे काले वाले मसाले भी बोल सकते हैं आप, तो यहाँ मसाले डाल के हम इसे भून लेंगे। तो थोड़ा देर के लिए इसे भूनना है यहाँ पे मसाले डाल के भी। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, जिससे कि आलू अच्छे क्रंची हो जाए और यहाँ पे मसाले में भी अच्छा टेस्ट आ जाए। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पे आमचूर का पाउडर। अगर ज्यादा आपको चटपटा पसंद है तो यहाँ पे 1 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीजों को मिक्स करते हुए हम इसे भूनेंगे अच्छे से। अब थोड़ा सा यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, देसी घी, जिससे कि इसमें एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा और एक अच्छी मॉइस्चर भी आएगी।
तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से ऊपर से घी जब डालेंगे तो अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। जब भून जाएगी तब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और तभी इसके हम कचौड़ियाँ बना पाएंगे। तो इस कचौड़ी में कोई आटा वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैदा नहीं लगाना है, न गेहूं का आटा लगाना है, कुछ भी नहीं। ये ब्रेड से बनती है, बहुत ही मजेदार लगती है खाने में और तलने में भी आपको घंटों टाइम देना नहीं पड़ेगा, जो कि एकदम बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मैदे की कचौड़ी हम बनाते हैं उसमें बहुत ही टाइम लगता है। चलिए यहाँ पे ब्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ब्राउन कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर में इस तरह का ब्रेड होता है इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, जो दोनों तरफ से व्हाइट जो ब्रेड होते हैं इसका ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए ब्रेड को अब हम कटिंग कर लेते हैं, कचौड़ियों को शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे घर पे अगर आपके पास कटोरी है इस तरह से धार वाली है या कटर है, दोनों में से कोई है तो इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग करने के। तो मेरे पास कटर कटोरी दोनों ही है तो हम कटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इस तरह से कटर रख के और इजीली इस तरह से काट लेंगे हम। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से पीसेस को हमें कट कर लेना। तो जितने भी कचौड़ियां बनाने हैं उस तरह से कट कर लीजिए। साइड वाले हिस्से को फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे, इसी कचौड़ी में करेंगे। इस तरह से मैंने सारे ही ब्रेड, एक पैकेट के ब्रेड के मैंने सारे ही कट कर लिए हैं और साइड वाले के जो इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ कटिंग हो गई है, तो चलिए पहले ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो सारे जो साइड वाले कटिंग वाले को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में आप चाहे तो थोड़ा सा चूड़ा डाल सकते हैं, पोहा जिसे बोलते हैं, वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेड से ही बना रही हूँ, कोई भी मिक्स नहीं कर रही हूँ, उससे भी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसे पीस लीजिए यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे सारा ही ब्रेड को पीस लिया है, थोड़ा से एक दो बचे हुए हैं तो जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी पीस लेंगे। अब यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइसेस को उठाएंगे, बीच में हम यहाँ पे आलू वाला मसाला को रखेंगे, या मसाले वाले आलू बोल सकते हैं आप इसे। तो जितनी यहाँ पे फीलिंग आ रही है उतना ही डालिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगता है कम ज्यादा, तो थोड़ा सा सेट करने के बाद दूसरी बार में अच्छा परफेक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे मसाले को डाल के हमें कुछ भी नहीं करना है, दूसरा ब्रेड के पीसेस को हम ऊपर से रख लेंगे और इस तरह से किनारे को दबाएंगे। तो अगर ब्रेड ताजी है तो इस तरह से चिपक जाएगी बहुत ही आसानी से एक दूसरे में। अगर नहीं चिपक रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि दोनों ही पीसेस मतलब ब्रेड के अच्छे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे एक पीस रखिएगा, बीच में मसाला रखेंगे और इस तरह से दबाएंगे और थोड़ा सा हाथों में पानी लगाएंगे और इस तरह से दोनों को चिपका लेंगे। तो इस तरह से अभी आप चिपका सकते हैं, तो कि नहीं भी थोड़ी बहुत खुली रहेगी तो कोई बात नहीं, अभी हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेट कर लेना है। सारे ही यहाँ पे देखिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे 6 पीस तैयार हुए हैं मेरे। तो ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से मैंने सील कर दिया है। अब चलिए घोल तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंगे मैदा। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा कम ही नमक डालेगा। चुटकी भर यहाँ पे हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब। अब यहाँ पे पानी डाल के हमें घोल तैयार करना है। घोल ज्यादा न पतला होना चाहिए न ज्यादा गाढ़ा, बीच बीच का हमें घोल तैयार करना है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से टपकनी चाहिए, इतना गाढ़ा आपको घोल तैयार करना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है आपको। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक पीस को हम यहाँ पे घोल में डालेंगे, देखिए इस तरह से, और एक हाथ को मतलब सूखा रखिएगा, उसे हम ब्रेड क्रम्स ऊपर से कोटिंग करें। यहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से ब्रेड को पहले अच्छे से कोटिंग करेंगे। आप चाहे तो हाथ साफ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस तरह से करेंगे तो बहुत इजीली तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से अलटते पलटते ऊपर से अच्छी ब्रेड की कोटिंग कर लेनी है, ब्रेड क्रम्स की। ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से घुमाते फिराते। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारे एक कचौड़ी, मतलब कि कचौड़ी बनी नहीं है पर कचौड़ी बनके तैयार हुई है। अभी इसे फ्राई करना बाकी है। तो इसी तरह से सारे ही तैयार कर लेने हैं, जितने आपको बनाने हैं इकट्ठे तैयार कर लीजिए। अब चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं से फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने
तेल है, जितने बड़ी कढ़ाई है उतना पीस आप डाल लीजिए। थोड़ा देर के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते सुनहरा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। कोई भी घंटों मेहनत नहीं है। जिस तरह से हम मैदे की कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें लो फ्लेम में हमें फ्राई करनी होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं आप, देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितने क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम जितने भी बनाना है आप इस तरह से फ्राई कर लीजिए, बना लीजिए मीडियम फ्लेम में। तो जब तक फ्राई हो रही है और भी हमारे, तो मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक छोटा सा कमेंट जो कि बिल्कुल ही फ्री है और एक छोटा सा लाइक, जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है नई नई रेसिपी आपके लिए लाने के लिए। और बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ कमेंट शेयर किया कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी आप कर सकते हैं, बुरी लगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी कमियां है तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई है और नेक्स्ट रेसिपी क्या लेके आऊं वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं ब्रेड की कचौरी। और इसके साथ आप मिर्ची अगर खाना पसंद करते हैं तो जरूर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि कचौरी के साथ जब हरी मिर्ची मिलती है ना तो मजा 2 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाता है। तो किनको किनको कचौड़ी के साथ मिर्ची खाना पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये सारी कचौड़ियां हमारी तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे कलर आए हैं इनके और कितना स्वादिष्ट होगा वो तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। जब मैंने बनाया तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ऐसे हरी चटनी के साथ या इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ आप परोस सकते हैं, जो कि दोनों ही चटनी के साथ बहुत ही मजेदार लगते हैं। और अगर आप चाय के साथ खाना पसंद करते हैं तो और सोने पे सुहागा है। तो एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए एकदम ही गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है आपके लिए। तो इसे हरी चटनी के साथ खाइए या चाय के साथ, मजा ही आ जाता है। तो आप भी इस तरह से एंजॉय कीजिए। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कैसा बना है। खाने में बहुत ही लजीज लगे। घर पे जब मैंने इसे खिलाया तो उनको बहुत ही पसंद आया खाने में। तो आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।